गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 75 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 20 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें अपना पार्ट जो प्रायिकता है उसको रिवाइज करना है, उसकी दोहराई करनी है। तो इसमें हमारी जो वर्कशीट 31 से 35 उनकी पुनरावृत्ति होगी, उनकी रिविजन होगी। तो जो पहले 3 प्रश्न है आपको उसमें से सही उत्तर छांटना है। आपको 4 विकल्प दिए हैं, तो पहले 3 प्रश्नों में आपको सही विकल्प में से एक सही छांटना है। तो देखो, फलों की टोकरी में 5 सेब, ठीक है, 6 आम और 7 संतरे हैं। 6 आम और 7 संतरे हैं, मतलब कुल फल कितने हो गए? 18 हो गए। तो इसमें से आपको टोकरी में से सेब चुनने की प्रायिकता निकालनी है। सेब चुनने की, तो 18 में से सेब कितने हैं? 5 है ना। 18 में से 5 क्या है? सेब है। तो ये उसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद है यहाँ पे इसको मैं ये देखो, उसके बाद है एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। क्या प्रायिकता है? देखो, एक पासा फेंकते हो तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स आते हैं आपके पास। पासे में आप लूडो खेलते हो, आपको पता होगा, सांप सीढ़ी खेलते हो, तो 6 नंबर तक लिखे होते हैं। तो 6 में से अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 3 और 5, मतलब जो किसी से भी विभाजित नहीं होती। तो 3 संख्या ऐसी हैं जो किसी से विभाजित नहीं होती, जो अभाज्य संख्या होती है। मतलब 6 में से 3 संख्या अभाज्य है। तो इसको आप काटोगे तो क्या आएगा? आपका 1/2 उत्तर आएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, 1/2। उसके बाद तीसरा है, तीसरे में आपको क्या करना है? एक पासे को उछालने पर निम्न में से कौन सा परिणाम संभव है? देखो, जब भी आपका जो प्रायिकता है वो कभी भी 0 से और 1, मतलब 0 से कम और 1 से ज़्यादा नहीं होती, 0 और 1 के बीच में ही रहती है। ठीक है, तो -1 तो हो ही नहीं सकता, ये 0 से कम है। 2 भी नहीं हो सकता, ये 1 से ज़्यादा है। 4/3 कितना होता है? 1/33 होता है। ठीक है, तो ये भी तो 1 से ज़्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? सिर्फ 0। ठीक है, तो 0 हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे 0 कैसे आया है? तो 0 इसलिए क्योंकि मान लीजिए आपने कोई पासा फेंका है और आपसे पूछा जाए कि प्रायिकता निकालो 8 संख्या आने की, तो पासे में 8 संख्या तो होती नहीं है, तो कैसी प्रायिकता निकालोगे? तो उसकी तो प्रायिकता 0 ही होगी, क्योंकि वो तो आ ही नहीं सकता, वो असंभव है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, प्रायिकता। तो ये हो गए हमारे तीनों के तीनों, जिसमें से हमें सही उत्तर छांटना था। अब हम आते हैं रिक्त स्थान पर। जो 4 से 6 प्रश्न है, ये जो 3 है ये आपके क्या है? रिक्त स्थान है, ये हमें भरने हैं। चौथा है, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता कभी भी डैश से अधिक नहीं होती। अभी अभी मैंने आपको बताया, किससे ज़्यादा नहीं हो सकती? 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरा है फिर, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव डैश होती है। असंभव, जो हो ही नहीं सकता, तो इसकी प्रायिकता तो 0 होगी। अभी अभी हमने डिस्कस किया। छठा है, किसी घटना की घटने की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकता का योग सदैव डैश होता है। तो कोई घटना घटित हुई है या नहीं घटित हुई है, उन दोनों का योग क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 से ज़्यादा तो प्रायिकता होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद है 7वां 8वां, और ये हमें आगे की जो प्रश्न है 7 से 11। तो एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखो, कुल परिणाम कितने होते हैं? जब भी आप सिक्का उछालोगे 2 ही चीज आ सकती है, चित या पट। तो कुल परिणाम 2 होंगे, उसमें से पट की क्या प्रायिकता होगी? 1/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7वां प्रश्न। ये मैंने यहाँ पे जो पहले 6 प्रश्न है ना, ये 3 तो हो गए आपके विकल्प वाले, और ये 3 जो आपके रिक्त स्थान है उनके आंसर्स लिखे हुए हैं। अगर आपको वहां से नहीं समझ आया तो यहाँ से भी लिख सकते हो। ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। अब देखो 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, मैथमेटिक्स में एक स्वर वोवल को चयन करने की प्रायिकता क्या होगी? मैथमेटिक्स में आप क्या करोगे? जैसे मैथमेटिक्स में कितने अक्षर हैं, इनको गिनोगे, ये 11 हैं। ठीक है, इनको गिनोगे तो स्वर निकालने हैं। स्वर क्या होते हैं? जो ए ई आई ओ यू होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना इंग्लिश में, मैं बता देती हूँ। ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स होते हैं जिनको बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या है? स्वर है। तो मैथमेटिक्स में कुल अक्षर कितने हैं? 11 हैं। स्वर कितने हैं? देखो, एक ये हो गया, 2 3 और 4, 4 हो गए आपके स्वर। तो 11 में से 4 स्वर हैं, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/11। ये हो गया आपका 8वां प्रश्न। उसके बाद है 9वां प्रश्न। देखो, आपको क्या दिया हुआ है? ये सारणी दी हुई है, टेबल आपको दिख रही है ना, ये दी हुई है। तो 200 विद्यार्थियों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को सारणी द्वारा दर्शाया गया है। तो आपको विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों की निम्न प्रायिकता ज्ञात करनी है। 40 से कम, 40 से कम कौन से? देखो, 40 यहाँ तक आता है, 40 है ना। 40 से कम विद्यार्थी ये हैं, तो इन सबको जोड़ो, ये कितने हैं? इन सबको जोड़ेंगे, कितने हैं ये? तो ये देखो, ये है आपका 9वां प्रश्न। तो इन सबको जब मैंने जोड़ा तो क्या आया मेरा? 99 आया। ठीक है, तो 40 से कम की प्रायिकता क्या हो जाएगी? कुल 200 से 200 में से 99 बच्चों की 40 से कम है, तो प्रायिकता हो जाएगी 99/200। दूसरा है 60 या उससे अधिक लेकिन 80 से कम। 60 हो या उससे कम हो लेकिन
क्या क्या होगा यहाँ पे फिर 60 से या उससे अधिक लेकिन 80 से कम, 80 से कम तो यहाँ तक आएंगे, और 60 से अधिक या 60 तो ये हो गई, तो 9 और 7 हो गए ना, तो 9 और 7 कितने हो गए आपके 16 हो गए, 9 और 7 16, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 16/200, इसको जब काटोगे तो आ जाएगा 2/25। ठीक है। फिर है तीसरा 80 या उससे अधिक। 80 या उससे अधिक देखो एक बार, 80 या उससे अधिक देखो, तो 80 और उससे अधिक क्या हो जाएंगे आपके 12 और ये 36 हो जाएंगे, कितने होते हैं हो जाएंगे 12 और 36 48 होते हैं, तो 48/200, इसको काटोगे तो 6/25। ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है, कक्षा 9वीं के 35 विद्यार्थियों के HB स्तर के लिए हुई मेडिकल जांच को निम्न सारणी द्वारा दर्शाया गया। HB स्तर मतलब ऐसे बच्चे जिनका 8 से कम HB है, खून है जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो 3 बच्चे हैं। 10 से कम हीमोग्लोबिन है जिन बच्चों के अंदर, वो 7 बच्चे हैं। ऐसे 12 से कम वो कितने बच्चे हैं 13 बच्चे हैं। तो आपको क्या निकालना है, HB स्तर 10 से कम हो, 10 से कम क्या होगा 7 होगा, तो 10 से कम 7/35 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप लिखोगे। प्रश्न नंबर 10, ये देखो क्या करना है, क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, ये देखो HB स्तर 10 से कम ऐसे बच्चे 7 है और कुल कितने 35 बच्चे थे, तो इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है। दूसरा है HB स्तर 12 या अधिक, ठीक है, लेकिन 16 से कम। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन आपका, ये क्या है, HB स्तर 12 या अधिक लेकिन 16 से कम। 16 से कम कौन सा है, देखो 16 से कम इससे सॉरी ये अगला क्वेश्चन है 10th। 16 से कम किसका है, कैसे निकालोगे आप 16 से कम, देखो ये तो 12 से कम है, ठीक है, 12 से अधिक होना चाहिए, 12 या 12 से अधिक, तो ये तो 12 से कम है, ये तो कट गई। ठीक है, क्या बचा, अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, 16 से कम होना चाहिए, 16 से कम है, कुल बच्चे तो 35 है, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो 23 और 35 आपका बचा। ठीक है, 23 और 35 ये कितना आ गया 58 आ गया, लेकिन कुल बच्चे तो 35 ही थे ना, 58 बच्चे कैसे हो सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो 35 है ना, 35 में से माइनस कर दो, क्या है 12 से कम वाले नहीं लेने, तो 12 से कम वाले कितने हैं 13 हैं, तो ये 13 माइनस कर दो, जो बाकी बच जाएंगे ना वो क्या होंगे 22 आपके, ये वो 22 हो जाएंगे जिनका क्या है 16 से कम है लेकिन 12 से अधिक है, क्योंकि 12 से कम वाले हमने ये इसी के अंदर माइनस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, क्या होगा यहाँ पे, इसकी प्रायिकता 12/35। ठीक है, HB स्तर 12 या 12 अधिक लेकिन 16 से कम में क्या आ जाएगा आपका 22/35। ठीक है, हो गया आपका 10th क्वेश्चन। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है 11वें प्रश्न में आपको दिया गया है कि निम्न आंकड़े एक वृद्ध आश्रम के लिए हैं, जिसमें पेय पदार्थ है कैंपा, 6 लोग ऐसे हैं जो कैंपा पीते हैं, 10 लोग शिकंजी पीते हैं, 16 लोग दूध पीते हैं और 8 डिब्बाबंद जूस पीते हैं। तो आपको प्रायिकता निकालनी है प्राकृतिक पेय की। प्राकृतिक जो प्रकृति से मिलता है, नेचुरल होता है, तो शिकंजी और दूध होता है नेचुरल, तो 16 + 10 कितने होते हैं 26 होते हैं। ठीक है, और कुल है कितने, कुल कितने इन सबको जोड़ोगे आप तो क्या आएगा 40 आएगा, तो 40 में से 10 और 16 26/40 क्या हो जाएगा आपका 26/40 आपकी प्राकृतिक पेय हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वहां से नहीं समझ में आ रहा तो वो यहाँ से लिख सकते हो। ये देखो कुल परिणाम कितना होगा, कुल की कितने हैं 40 है, और प्रायिकता प्राकृतिक पेय कितने होंगे आपके 10 + 16 26। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 26/40, इसको काटोगे तो 13/20। उसके बाद डिब्बाबंद जूस तो 8 ही थे, तो क्या प्रायिकता हो जाएगी 8/40 मतलब 1/5। ये हो गया आपका 11वां प्रश्न। तो सारे प्रश्न हमने हल कर लिए, बहुत ही आसान थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है फिर भी आप तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।